स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी, सरकार तो बाहर का करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ दीदी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है वो सारा हिंदुस्तान इसमें जुड़ जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाएंगे। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। Hi, my name is Katki Gonzalez and everyone is a Swachhata warrior. नया सवेरा के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर होने वाली है वो है भारत को मिली है कूटनीतिक सफलता। 8 पूर्व जो नौसैनिक भारतीय हैं जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी कतर में जासूसी के आरोप में, उनको रिहा कर दिया गया है और देश की ये बड़ी कूटनीतिक सफलता कही जा रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47 जगहों पर आज रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री 1 लाख से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। भावना जी हाँ, साथ ही साथ बिहार का जो सियासी पारा है वो तेज है, क्योंकि आज नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण है। बिल्कुल, और उस पर भी नजर लगेगी। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो भारत के नक्शे कदम पर बाकी देश भी चल रहे हैं, क्योंकि यूपीआई के जो हमारे देश ने लॉन्च किया, अब उसको बाकी अन्य देशों में जिसमें मॉरिशस और श्रीलंका में भी आज यूपीआई यानी कि रुपे कार्ड के जरिए आज लॉन्च किया जाएगा उसे। जी हाँ कृतिका, तो इन तमाम खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। अगले 1 घंटे में शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। जी, कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, फांसी की सजा पाए पूर्व नौसैनिक सकुशल स्वदेश लौटे। सभी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना असंभव था लौटना। देश भर में आज 47 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से अधिक नव नियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण में बिहार में आज होगा नीतीश सरकार का प्रोटेस्ट। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी लाया जाएगा विश्वास प्रस्ताव। सभी प्रमुख दलों में हलचल हुई तेज। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने लगाई है याचिका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी शुरू होगी यूपीआई सर्विस। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी की जाएंगी लॉन्च। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा। 12 मार्च तक लगभग 2 लाख गांव में लगाई जाएगी मजदूरों और किसानों की चौपाल। और खेल की खबरों में भारत की उभरते टेनिस स्टार सुमित नागल ने जीता चेन्नई ओपन का खिताब। टॉप 100 में हुए शामिल। फाइनल मैच में इटली के लुका नार्दी को दी शिकस्त।
और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। जी हाँ, और शुरुआत करते हैं भारत की कूटनीतिक जीत की। कतर में भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। जासूसी के आरोप में जेल की सजा काट रहे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 लोग भारत लौट भी आए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम भी कर दिया था। दोहा में भारत के राजदूत ने गिरफ्तार किए गए इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों से अक्टूबर 2022 में मुलाकात की थी। मार्च 2023 में अदालत ने कई जमानत याचिकाओं में से दायर आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। मार्च के अंत में ही मुकदमा शुरू हुआ और 26 अक्टूबर यानी कि पिछले साल को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सजा पाए गए लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। और वहीं अहम बात ये है कि ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जाने से एक दिन पहले हुई है। इन सबके बीच रिहा हुए पूर्व नौसैनिक प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद ही आज वो सकुशल लौट पाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ और जानकारी यही मिल रही है कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। It is only possible without the intervention of Prime Minister Modi. It won't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता है that level, highest level. प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। वेरी हैप्पी टू बी बैक ओनली पॉसिबल विद द इंटरवेंशन ऑफ आवर we are thankful for thank you so much. We have waited almost 18 months to come to India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly would have been possible without his personal intervention and the equation with the Emir of Qatar. I mean, we are grateful to the government of India, the government of our तो कृतिका, भारत को एक बार फिर मिली है कूटनीतिक जीत और कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिक है उसमें से जो 7 हैं उनकी भारत वापसी हो चुकी है। स्वदेश वो लौट आए हैं। कतर में उन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और भारत की एक कूटनीतिक जीत जो है इसको माना जा रहा है। हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सुप्रभात। एक बार फिर दुनिया में दिखा है देश की कूटनीतिक सफलता का डंका कहीं ना कहीं कहें और विदेश मंत्रालय ने भी कतर के एमीर को धन्यवाद दिया है इस पहल के लिए, इस घोषणा के लिए। पर्सनल का फॉर्मर नेवी पर्सनल का की रिहाई, उनमें से 7 भारत लौट चुके हैं और वो आज अर्ली मॉर्निंग करीब 2:30 बजे रात में भारत लौटे। एक जो पूर्व नौसैनिक हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, वो अभी दोहा में हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है, वो अपने घर में हैं। कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए वो वहाँ हैं, तो वो हो सकता है आज शाम तक या कल तक लौट आए, पर उनकी भी रिहाई हो चुकी है और उनके फैमिली मेंबर्स उनके टच में हैं।
ये बड़ी लंबी लड़ाई चली, जैसे आपने पूरे केस को समझाया कि ये 2022 में इनको अरेस्ट किया जाता है। ये पहले नेवी में काम करते थे, फिर अल दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ में जो प्राइवेट कंपनी है उसमें काम करते थे। एक स्मॉल स्टेल्थ सबमरीन प्रोजेक्ट में काम करते थे। इटालियन सबमरीन टीम जो इंडक्ट होनी थी कतरी नेवी में, और फिर अगस्त में 2022 में इनकी अरेस्ट होती है जासूसी के चार्जेस पर। मार्च में इनकी मर्सी 23 में इनकी मर्सी प्लीज डिसमिस होती हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कतर के द्वारा, और इन पर केस चलाया जाता है। अक्टूबर 26 2023 पर इनको कोर्ट गिल्टी पाता है और सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद लीगल उस वक्त भारत ने का रिएक्शन था कि ये केस का फैसला जो है, वर्डिक्ट जो है बहुत शॉकिंग है, और भारत सभी लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। एक लगातार डॉगेड परसुएंस के तहत, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस के तहत, कॉन्सुलर एक्सेस के तहत, और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जब प्रधानमंत्री मोदी COP28 की साइडलाइंस पे आमिर ऑफ कतर को मिले 1 दिसंबर को, उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट ऑफ अपील्स इनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट करता है और प्रोलॉन्ग्ड प्रिजन सेंटेंस में तब्दील करता है। लगातार प्रयास जारी रहे, और फिर फाइनली ये खुशी की खबर आ पाई कल शाम कि इनकी रिहाई कोर्ट ने ऑर्डर की, जो आमिर ऑफ कतर ने पार्डन दी इनको। और मैं ये कह दूं कि ये बहुत रेयर होता है जासूसी के केसेस में कि ऐसी पार्डन ग्रांट की जाए, और ये क्लियरली डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल, भारत की एक बेहतरीन कूटनीतिक जीत है। हमारे पास आपके साथ आलोक बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं आप इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, स्वागत आपका। जिस तरीके से भारत की आज एक कूटनीतिक जीत हुई है, हर तरफ से सराहना मिल रही है, और 8 में से 7 पूर्व भारतीय नौसैनिक जो हैं ये वो स्वदेश लौट आए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी जीत है भारत की कूटनीति की। मैं इस दहरा ग्लोबल कंपनी को मैं इनका विजिट कर चुका हूँ। ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे जब इनको पकड़ा गया कुछ गलत फहमियों के चक्कर, कुछ षड्यंत्रों के चक्कर में, और उसके बाद ये हमारे जो नौसैनिक थे इनको मृत्युदंड जैसी सजा दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार कतार के अमीर से मिले, तो उसके बाद हमने देखा कि मृत्युदंड की सजा अन्य सजाओं में परिवर्तित की गई अपील कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा, और अब अमीर ऑफ कतार के द्वारा जिस तरीके से इनको माफी दी गई, वो पूरी तरह से दर्शाता है कि ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है भारत की। और ये तभी संभव हो पाया जब हम सबसे सर्वोच्च स्तर पर हमने जो है कतार की जो हुकूमत है, जो उनके अमीर हैं, उनसे बातचीत की। बिल्कुल। और जो 7 लोग हैं इनमें से 8 में से आ चुके हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उनका वहाँ पे काफी बड़ा व्यवसाय फैला था। शायद उनके कुछ अभी जो तकनीकी कारणों से उनको शायद वहाँ रुकना पड़ा हो, लेकिन वो भी जेल से रिहा हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की और इसकी कूटनीति की, और इसके लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार जो है हार्दिक बधाई की पात्र है। विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी का जो योगदान है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, इनकी सबकी एक बहुत बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जिसमें ये हमारे बेचारे जो नौसैनिक थे, जो एक देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे, ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो गए, और जिसमें इन्होंने इतना समय जेल की सलाखों के पीछे बिताया, वो आज रिहा हो पाए। मेरे ख्याल से इनके परिवार वालों के लिए जो खुशी का मौका है, उनकी जो खुशी होगी उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनमें से कई परिवार के लोग थे जिनकी बच्चियों की शादियां उनके पीछे हुई, या कई ऐसी घटनाएं हुई जबकि ये लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, पर ये बेचारे वहाँ जेल की सलाखों के पीछे। जी बिल्कुल। और आलोक जी, अगर ये भी देखा जाए, क्योंकि वो ऐसा वक्त था जब इनको मौत की सजा सुनाई गई थी, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये वापसी स्वदेश कभी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए आलोक जी यहाँ रुक गए हैं, और जल्द हाजिर होंगे और इस मुद्दे पर लगातार बातचीत हमारी जारी। एक छोटा सा ब्रेक। पर शुरू से प्रॉब्लम्स लेके रही कि बिजनेस हुआ बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप मंच पे तो खुल गया
advisory and support. SBI Startup Branch. मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया, इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। सेम अकाउंट बाय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट अपने बैंककर्ता को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ये क्या किया? कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल तो OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित, बार बार डिटेल भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक तरफ ऑनलाइन होगी। मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और सुबह की बड़ी खबर यही है कि भारत सरकार को मिली है एक बड़ी उपलब्धि, जहां भारत सरकार की तरफ से एक पहल की गई कतर के जरिए, और कतर में जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें भारत सरकार की पहल और कतर की मध्यस्थता के साथ जो 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं वो स्वदेश लौट आए हैं और रिहा हुए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है, उनका धन्यवाद की है। तो कतर में भारत को मिली है एक बड़ी कूटनीतिक जीत। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृत पाल और साथ ही हमारे अतिथि आलोक बंसल, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, दोनों जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमृत पाल, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्या ये जानकारी मिली है, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये जासूसी के आरोप कौन से थे और किन कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ये सब संभव हो पाया, जहां भारत को आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है? इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, भावना, मैं जो कैप्टन आलोक बांसल ने बात की कि उसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फैमिलीज के लिए बहुत खुशी का मौका है। बिल्कुल, इनका ट्रॉमा हम लोग तो, आप लोग तो बात ही कर सकते हैं इस पूरे दौरान जो इनको इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे, पर मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, ये पूर्व सभी भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे। जिस तरह की गलतफहमियों के तहत इनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केस चला और फिर भारत की कूटनीतिक जीत हुई, डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरवेंशन हुई, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, जैसे कैप्टन बांसल ने कहा एट द हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये सभी भारतीयों के लिए, मैं ये सिर्फ केस कवर करता था तो मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी। कैप्टन बांसल नेवल फैमिली से आते हैं, वो लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए थे, इनके लिए बहुत खुशी की बात होगी आज। ये इमोशनली इन्वेस्टेड थे। बहुत सारे भारतीय जो सिर्फ व्यूअर्स थे, जो इस केस को समझते नहीं थे क्योंकि इसकी ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आ रही थी, उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो पूरी लार्जर इंडियन फैमिली के लिए खुशी की बात है। अब आते हुए आपके सवाल की तरफ कि ये केस क्या था, ये केस एसेंशियली ये फॉर्मर नेवल ऑफिसर थे, भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स थे और एक सेवक थे जिन्होंने भारतीय नेवी के बाद अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में शुरू किया और इस कंपनी में काम करते थे। एक स्मॉल स्टेल्थ सबमरीन्स, इटालियन सबमरीन्स इंडक्ट होनी थी कतर की नेवी में, उस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे। फिर उसके तहत अक्टूबर में ये लोग अरेस्ट किए गए 2022 में। इनकी फैमिलीज ने अपील्स दायर की, मर्सी प्लीज, वो रिजेक्ट हो गई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से। मार्च में केस शुरू हुआ, अक्टूबर 26 को वर्डिक्ट आया, सजाए मौत दे दी गई। ज़्यादा डिटेल्स चार्जेस पर बाहर नहीं आई। ये पता था कि जासूसी के केस में इन पर चार्जेस लगाए गए। ये कहा जा रहा था कि इजराइल के लिए जासूसी करते थे। खैर, बहरहाल उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की, इनको एक काउंसिलर एक्सेस मिली, पहले लिमिटेड मिली फोन कॉल्स के द्वारा, फिर इनकी
मीटिंग हुई दोहा में हमारे इंडियन एम्बेसडर के साथ, लीगल असिस्टेंस। तो फाइनली कोर्ट ऑफ अपील ने दिसंबर में उनके जो प्रधानमंत्री मोदी और कतर के आमिर के 1 दिसंबर में मुलाकात हुई COP28 की साइडलाइंस पर। तो हालांकि उसकी डिटेल्स बात नहीं आई, पर यह था कि प्रधानमंत्री ने बहुत जोर से इसको उठाया गया, केस उठाया होगा उनके साथ। उसके बाद उनकी कोर्ट ऑफ अपील्स का वर्डिक्ट आया कि इनके कर दिए गए हैं, जो मृत्यु दंड है वो कम्यूट करके लॉन्ग टर्म प्रिजन सेंटेंसेस में तब्दील कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर अब फाइनली को जो उनकी आमिर ऑफ कतर ने इनको माफी दी और इनको ये रिहा हो पाए। जी, तो ये सारा ये था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आलोक बंसल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बहुत अलग ही ये पल होता है कि जब परिवारों से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो और अचानक से फिर ये बड़ा फैसला आए। और इस फैसले के बाद में जब ये लोग अपने देश स्वदेश वापस आए हैं तो एयरपोर्ट पे ही जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की जो पहल है उसी की वजह से वो स्वदेश वापसी कर पाए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके के षड्यंत्र में उनको फंसाया गया और उनके ऊपर जो आरोप लगे, जिस व्यवस्था कतार में है, अमीर के इंटरवेंशन के बिना उनका रिहा होना आसान नहीं था। और ये कार्य सिर्फ प्रधानमंत्री बताया। जब पहली मीटिंग हुई तो उसके बाद वो सजाए और आप उसके बाद ये ये जो घटना थी इस लेवल पे थी, क्योंकि हमें दो चीजें समझनी चाहिए कि ये जो कंपनी थी एक ऐसा कार्य कर रही थी जो अभी तक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में जो ये इस तरीके के जो प्रशिक्षण का सेनाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य था, ये सिर्फ यूरोपियन कंपनीज करती थी। तो दहारा ग्लोबल जो थी ये एक भारतीयों की कंपनी थी जिसमें 80% लोग भारतीय नौसेना के लोग थे जो उसमें कार्य करते थे और पूरी कतार की नेवी का प्रशिक्षण दे रही थी। इनकी नौसेना की नेवल एकेडमी इन्होंने स्थापित की, इनकी रोजमर्रा की जो भी प्रशिक्षण होता था एक नौसैनिक को और अधिकारी को बनाने के लिए वो सब दे रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे। और चूंकि ये एक ऐसे फील्ड में गए थे जिसमें अभी तक यूरोपियन की बपौती थी, इनके खिलाफ काफी षड्यंत्र चल रहे थे और शायद किसी एक षड्यंत्र में इनकी गलती से कुछ इनको सफलता मिली। और जिस तरीके की वहाँ की न्याय व्यवस्था है, जिस तरीके की वहाँ की शासन व्यवस्था है, ये लोग काफी हद तक निर्दोष होने के बावजूद इस जेल में फंसे रहे। और अगर प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करते, मुझे संदेह है कि आज ये लोग बेचारे घर पे आ सकते। और इनमें से जैसे मैंने कहा कि कम से कम 2 की बेटियों की शादी इनकी सजा के दौरान हुई और मैं उनके में से एक लड़की की शादी अटेंड करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी दुख की बात थी कि पिता वहां पे, लेकिन शादी तो विवाह तो होना ही था और वो हो रहा था। तो आज जब वो आए हैं तो आज वो पहली बार अपने दामादों से मिलेंगे, बेटियों से शादी के बाद मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अनुभूति हो रही होगी, किस तरीके की उन लोगों की मानसिक स्थिति होगी और कितनी खुशी का माहौल होगा उनके पूरे परिवारों के। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी, बिल्कुल खुशी का माहौल होगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत दखल ना रहता तो आज जो हमारे 8 में से 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं वो भी खाना खाते। आपने इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा की, अपने विचार साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।